इलेक्शन का ऐलान गवर्नमेंट नहीं करती। इलेक्शन करने का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्शन का ऐलान करना होता, हम प्राइम मिनिस्टर से मिलते। अगर इलेक्शन का ऐलान होम मिनिस्टर को करना होता, हम होम मिनिस्टर से मिलते। लेकिन इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन करती है, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को मिलने जा रहे हैं। कश्मीर में इलेक्शन अपोजिशन के अलावा और तो कोई है ही नहीं। हुकूमत से मिलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग तस से मस नहीं, ये लोगों को सिर्फ परेशान करना चाहते हैं। और जब हमने कभी गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया नहीं, तो अब हमने मिलना ही बंद कर दिया। कोई फायदा नहीं। इंजीनियर रशीद अभी तक बंद है सर। लोगों के जरिए जो है अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। इंजीनियर रशीद अभी तक बंद है, नेशनल कांफ्रेंस से कोई लोग बंद है। कोई बात नहीं की। आप सिर्फ इंजीनियर रशीद की क्यों बात करते हो? बहुत से ऐसे बंद हैं। हम तो चाहते हैं कि सारे रिलीज हो जाएं। इतने नौजवान हैं जो बंद हैं, हम चाहते हैं कि वो सारे जो है अपने घर वापस आ जाए। इसलिए तो मैंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर से PSA का कानून हटाना चाहते हैं। कहाँ धोखा दिया हमने? जैसे हम कहते हैं वैसे हम करते हैं। वो जरा बताएं ना, हमने कहाँ पे धोखा दिया, कहाँ पे हमारे कहने और करने में फर्क रहा? वो यही लोग हैं ना जो खुलेआम और बंद कमरों में बीजेपी की मदद करते हैं। हम तो खुलेआम कहते हैं ना कि हम बीजेपी को रोकने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी की हुकूमत बने। ये हमारा जमहूरी हक है बीजेपी की मुखालफत करना, हम कर रहे हैं। शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, अकल आई इनको। लेकिन पहले हमें ये बताएं ना, एपटेक को लाने की क्या मजबूरी थी? इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। ये किसका फैसला था एपटेक को यहाँ लाना? क्या इश्तिहार हुए? क्या उन्होंने क्या किसी एप्लीकेशन के तहत आए? क्या उन्होंने कोई टेंडर डाला? आपने कैसे इनको अपॉइंट किया? क्या अपॉइंट करते वक्त आपको पता नहीं था कि बाकी मुल्क में इनको ब्लैकलिस्ट किया गया है? इसमें जरूर कहीं पे धांधली हुई है। उस धांधली की इंक्वायरी होनी चाहिए। सर इलेक्शन